बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसके अंदर हम दो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो इसका पहला टॉपिक है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड ट्री डायग्राम्स, ये वाला टॉपिक बेटा हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है कि रिलेशनशिप कैसे होता है, किस बेस पर होता है, ट्री डायग्राम क्या होती है और उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं। तो एक हमारा जो इसके अंदर रिलेटेड है, चैप्टर में शामिल नहीं है लेकिन चैप्टर से रिलेटेड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वो आप अपने मिड के पेपर्स के बाद एक लेक्चर उसका मेरे से पढ़ लेना आराम से। तो ये इस तरह के डायग्राम्स को ही ट्री डायग्राम्स या फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ कहा जाता है, जिसमें पता चलता है कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप बना, उससे आगे कौन सा ग्रुप बना और इनके आने से कौन कौन से करेक्टर्स एनिमल किंगडम के अंदर ऐड हुए। ये ग्रुप्स के नेम है, ये उनसे बड़े ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आगे फिर दो दो तीन तीन सब ग्रुप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, ये इसके ऑर्डर है। क्लास रेप्टिलिया, ये इसके ऑर्डर्स हैं। एव्स, एव्स के नीचे सिर्फ एव्स ही लिखा है क्योंकि जो बर्ड्स हैं इनके ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, और ये कुछ बुक्स के अंदर 33 हैं, कुछ बुक्स के अंदर 35 हैं। मोस्टली बुक्स के अंदर बर्ड्स के ऑर्डर 29 लिखे होते हैं। उसके अंदर जो माइनर वाले ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर चंद एक एग्जांपल्स हैं, मतलब किसी में 6 बर्ड्स हैं टोटल पूरे ऑर्डर में, किसी में 8 हैं और किसी में 4 हैं। ऐसे भी ऑर्डर है जिनमें एक ही फैमिली, एक ही जीनस और एक ही सिंगल स्पीशीज़ है, वो फिर उनको अंदर शामिल नहीं करते, लेकिन कुल मिला के ये 35 के करीब बन जाते हैं। तो इसके अंदर माउस बर्ड्स वगैरह, टिनहमस और क्वाडसेल वगैरह आते हैं। तो ये सारे बड़े रेयर और एक्जोटिक बर्ड्स हैं। एनी हाउ बेटे, ये हैं ट्री डायग्राम्स, और हर चैप्टर के अंदर हमें एक एक मिलेंगे। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यही है कि जो दो आपस में एडजेसेंट है, मतलब कि आगे पीछे वाले ग्रुप्स आपस में ज़्यादा रिलेटेड हैं। जो उनसे दूर वाले हैं, जितने दूर होते जाएंगे उतनी वो कम रिलेटेड होते जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझ के बढ़ने वाली है, पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक इंटरेस्टिंग है और आप में से मोस्टली बच्चों ने इसको ऑलरेडी एफएससी के लेक्चर के अंदर पढ़ा भी हुआ है। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से, मतलब कि टाइम के साथ साथ एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं। तो ये वाले जो चेंजेस हैं ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक के एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसान आता है। तो ये बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ाई है ना, इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो मेजर पैटर्न्स हैं हम बारी बारी वो डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो एनिमल्स की सिमेट्री है ये भी इसके अंदर ही आएगी। तो ये जो पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन होते हैं, सिमेट्री होती है, ये जानवर की ऑर्गेनाइजेशन और उसके सिंपल या कम्प्लेक्स होने के बारे में तो बताती है, लेकिन सिमेट्री के हिसाब से जानवरों का आपस में क्या लिंक है, या रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल और बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल आपस में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रिलेटेड हैं। या आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक रेडियली सिमेट्रिकल है, एक बायलेटरल सिमेट्री वाला है। इनमें से एडवांस कौन सा है, पुराने वाला कौन सा है, ये आप इसको सिमेट्री की बेस पे नहीं बता सकते, आपको दूसरे करैक्टर की स्टडी करना पड़ेगी। अब आसान लफ्ज़ों में इसकी एग्जांपल ये समझें कि बेटा सबसे सिंपल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास आते हैं स्पॉन्जेस, जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, इस तरह की चीज़ें, ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद अगले जितने भी ग्रुप्स आते हैं जिसके अंदर फ्लैट वर्म्स आते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, राउंड वर्म्स आते हैं, फाइलम एनिलिडा आता है, फाइलम मोलस्का के मोस्टली मेंबर्स आते हैं,
ये ऊपर को जाते जाते मतलब क्या एडवांस होते जाते हैं और इनमें है बायलेटरल सिमेट्री। अब जो फाइलम मोलस्का है, इसकी आगे जो क्लासेस हैं, इसमें से कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और इसकी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो एसिमेट्रिकल हैं। अब एसिमेट्रिकल आपको पुराना करैक्टर नहीं है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये करैक्टर स्पॉन्जेस के अंदर है और पुराना करैक्टर है तो ये उससे बहुत ऊपर के और एडवांस ग्रुप मोलस्का के अंदर भी पाया जाता है। मज़ीद आगे चलते जाएँ इससे, फाइलम एनालिटा जिसमें जोंके केंचुए वगैरह होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं सारे। और उसके ऊपर आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो कि इनवर्टिब्रेट्स का यानी कि बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का सबसे एडवांस्ड ग्रुप कहलाया जाता है। ड्यूटरोस्टोम होते हैं और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन पिछले सभी ग्रुप्स जो भी मैंने इनके नाम बोलने इन सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इससे मज़ीद ऊपर जाएं, जिसके अंदर हेमी कॉर्डेट्स आते हैं, यानी कि वो एनिमल जिनको हाफ कॉर्डेट कहा जाता है। कॉर्डेट्स वाले 4 करैक्टर्स के अंदर से कोई 1, 2 या 3 करैक्टर उनके अंदर पाए जाते हैं। इनमें से मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं, बॉडी की कोई शेप नहीं, बेढंगी शेप है, किसी तरफ से भी साइडें बराबर नहीं है। और मज़ीद इससे आके जाएंगे तो फिर से बायलेटरल सिमेट्री आ जाएगी। मतलब ये किसी भी तरह से ना, अब इसको कह नहीं सकते कि किसी एनिमल के एडवांस या प्रिमिटिव होने को डिटरमिन करता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आगे सारी आ जाएंगी। ये टेबल बना हुआ था, टेबल 7.2 जिसका जिक्र है। तो सबसे पहला सिमेट्री का मतलब होता है एक सेंट्रल पॉइंट या एक एक्सिस के दरमियान में उसके इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स किस तरह से अरेंज होते हैं। आप इसकी उत्तर बेस्ट वाली एग्जांपल देखो, आपने प्रकार से पेंसिल लगा के दायरा लगाया हुआ है सब ने कॉपी के ऊपर, जहाँ पे प्रकार की नीडल पेज को टच करती है ना, वहाँ पे सुराख हो जाता है पेज में, उसके इर्द गिर्द देखना इक्वल सर्कल बन जाता है। अब ये जो सुराख हुआ ना प्रकार की नीडल की वजह से, ये है इसका मेन एक्सिस या सेंट्रल पॉइंट। और इसके चारों तरफ जो पेंसिल से लाइन लगाई है आपने दायरा, वो इसका बॉडी पार्ट्स हैं जो इसके इर्द गिर्द अरेंज हुए हुए हैं। तो एसिमेट्रिकल शेप इस तरह की होती है कि एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स किसी भी तरफ से इक्वल अरेंज नहीं होते। और अगर वो जो कट करने वाली क्लासिकल एग्जांपल ली जाती है, अगर इस तरह के एनिमल्स को सेंटर में से कट किया जाए, चाहे आप जिस मर्ज़ी एंगल पे इसको कट कर लें, इसके जो 2 पीसेस बनते हैं वो किसी भी सूरत इक्वल नहीं होते, इसलिए इनको एसिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। तो नॉर्मली इस तरह के एनिमल्स के अंदर अगर ये स्पॉन्जेस की बात करें, कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, सेंसरी सिस्टम या लोकोमोशन वाले फंक्शंस नहीं होते और ये एक जगह पे अटैच रह के या एक ही जगह पे पड़े पड़े अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये जो फिगर 7.7 है, ये एसिमेट्रिकल एनिमल यानी कि स्पॉन्जेस की एग्जांपल है। ये जो रेड और इसके नीचे मिट्टी कलर का आपको एनिमल नज़र आ रहा है, ये एनिमल है। देखने में ये रॉक यानी कि चट्टान की तरह का लगता है, लेकिन ये एनिमल होता है। ये पूरा ग्रुप इस तरह का, इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी इनको। तो इसको कहीं भी किसी भी तरफ से 2 इक्वल पीसेस में नहीं काटा जा सकता। मतलब कि इधर से इधर को काटेंगे तो ये सिरा बड़ा हुआ है, इधर से इधर को काटेंगे तब भी सिरे बराबर नहीं है, दरमियान से काटेंगे ऊपर और नीचे वाली साइड बराबर नहीं है। मतलब कि ये एसिमेट्री है, नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि आप एनिमल को सेंट्रल ओरल एबोरल एक्सेस, जिस तरफ जानवर का मुंह होता है उसको ओरल साइड कहते हैं, और जो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट परली वाली साइड होती है जिस्म का दूसरा सिरा, पिछली वाली साइड नहीं दूसरा सिरा, वो होती है उसकी एब ओरल साइड। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझें कंसेप्ट बनाने के लिए, कि आपका जो माउथ है जिधर, ये आपकी ओरल साइड है। अब जब पूछेंगे कि एब ओरल साइड इसकी अपोजिट कौन सी है, तो बच्चे फ़ौरन सर के पीछे हाथ रख के बताते हैं गर्दन वाली साइड एब ओरल है। नहीं, जिस्म का अपोजिट सिरा जिधर आपके पाँव हैं वो आपकी एब ओरल साइड है। ठीक है। इसी तरह से अगर स्नेक की एग्जांपल लें, स्नेक का एक तरफ को माउथ है, ये उसकी ओरल साइड है, और एब ओरल साइड जिधर उसकी टेल है वो वाली बनती है। तो इस तरह से दरमियान से अगर इनको लाइन लगा के 2 में डिवाइड किया जाए तो किसी भी एंगल के ऊपर इनको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है।
तो इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो ये उन एनिमल्स के अंदर पाई जाती है जो मोस्टली एक जगह पे पड़े रहते हैं या तो इंतहाई स्लो मूव करते हैं। इनके अंदर एक यूनिक चीज़ ये होती है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई सेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंसेस या फंक्शंस नहीं होती। इनके सभी फंक्शंस इनकी बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं चारों तरफ, ताकि इन्वायरमेंट हर तरफ से इन पे इक्वली रिएक्ट करे और इनको हर तरफ से उसका इक्वल रिस्पॉन्स मिले। तो ये स्लो एंड स्लगिश किस्म के एनिमल होते हैं। और इसके अंदर जो क्लासिकल एग्जांपल्स दी जाती हैं, ये हाइड्रा की एग्जांपल दी जाती है। और जो फिक्स एनिमल होता है एक जगह पे लगा लगा ज़िंदगी गुजार देता है। और जेलीफिश वगैरह पानी में स्विम कर सकते हैं। इसके बरक्स जो होता है सी एनिमोन, या उसको सी एनिमन ही कहा जाता है, वो भी एक जगह पे फिक्स रह के अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। तो इनके अंदर चूँकि बॉडी में इक्वल अरेंजमेंट, इनके अंदर बहुत सारे इनके ऑर्गन्स या सिस्टम्स होते हैं। तो सिंपल फॉर्म में है लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि या तो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 2, 4 या 5 या इससे भी ज़्यादा होते हैं। और अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हाइड्रा वगैरह के अंदर और सी एनिमोन के अंदर जो इनका नर्वस सिस्टम है वो पढ़ा था, वो होता है प्लेक्सस की शेप का, जाल की तरह का, जैसे इनके ऊपर जाल लिपटा हुआ है, ऐसे हर तरफ इक्वल इम्पल्सेस जाते हैं।